आइए दलाल स्ट्रीट पर पिछले हफ्ते क्या हुआ इस पर नजर डालते हैं। पिछला हफ्ता काफी निराशाजनक रहा बेंचमार्क निफ्टी के लिए, जहां पे निवेशक साइडलाइंस पर रहना पसंद करते नजर आए। बावजूद वॉल स्ट्रीट पर नए रिकॉर्ड हाइज देखने को मिले। सावधानी बरती गई पिछले हफ्ते, जहां पे टैरिफ कंसर्न्स तो कम होते नजर आए किंतु अब तक पूरी तरह से गए नहीं है। इस वजह से हमारे कॉल ऑफ द वीक अनुसार बुल्स और बेयर्स के बीच टगओवर जारी रह सकती है, जहां पे बेयर्स का पक्ष भारी होता नजर आ रहा है नियर टर्म और लॉन्गर टर्म में भी। इस वजह से कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक रहना उचित लग रहा है। निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 25,461, 0.69% नीचे। सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 83,433, 0.74% नीचे। बेंचमार्क निफ्टी के लिए पिछला हफ्ता काफी संघर्ष भरा रहा, जहां पे रिसेंट बुलिश मोमेंटम पर नजर लग गई, क्योंकि अभी भी भारत और यूएसए के बीच ट्रेड डील नहीं हुई है और जुलाई 9 की टैरिफ डेडलाइन भी काफी करीब आ चुकी है। इसलिए हमें लगता है कि 9 जुलाई की डेडलाइन तक निफ्टी बुल्स रिलक्टेंट नजर आ सकते हैं और उनके साथ साथ बेयर्स भी रिलक्टेंट नजर आ सकते हैं। हमें लगता है कि सीरियस कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है इन दिनों में। अब देखते हैं कि पिछले हफ्ते के थीम्स क्या रहे थे। पहला, वॉल स्ट्रीट पर S&P 500 और नैस्डैक कंपोजिट ने नए 52 वीक हाइज कायम किए। दूसरा, यूएस नॉन फार्म पेरोल्स डेटा जून महीने के लिए उम्मीद से काफी मजबूत नजर आया, जिसमें रिजिलिएंट अमेरिकन इकोनॉमी की छवि नजर आई। तीसरा, किंतु दूसरी ओर अच्छे जॉब्स रिपोर्ट की वजह से अब फेड द्वारा रेट कट्स की उम्मीदें भी कम हो गई है जुलाई महीने की मीटिंग में। चौथा, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बड़े ब्यूटीफुल टैक्स कट और स्पेंडिंग बिल का कांग्रेस में पास होना यूएस प्रेसिडेंट की बड़ी जीत मानी जा रही है। पांचवा, पिछले हफ्ते विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कुल मिलाकर 6,545 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे। और छठा, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्रेड डील अनाउंस की है वियतनाम के साथ पिछले हफ्ते, जहां पे वे 20% टैरिफ्स लागू करेंगे वियतनाम पर, ना कि 46% टैरिफ्स जैसे कि उन्होंने लिबरेशन डे के दिन अनाउंस किए थे। किंतु उन्होंने वियतनाम पर 40% टैरिफ्स लगाए हैं उन गुड्स पर जो वियतनाम थ्रू ट्रांसशिप्ड होते हैं। संक्षेप में कहे तो एक मेल्टअप या मेल्टडाउन की पॉसिबिलिटी काफी बढ़ गई है। बुल्स और बेयर्स के बीच खींचातानी नजर आ सकती है, जहां पे बेयर्स का पलड़ा शायद भारी हो सकता है। अब देखते हैं कि पिछले हफ्ते इंडाइसेस का परफॉर्मेंस कैसा रहा। निफ्टी तो पिछले हफ्ते 0.69% नीचे रहा। बैंक निफ्टी 0.72% स्लिप कर गया, जहां पे सबसे जरूरी बात यह कि निफ्टी की तरह वो भी नीचे गिरा। निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स जहां 1.54% नीचे गिरा, निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 1.96% नीचे गिरा। ब्रॉडर मार्केट्स की बात करें तो पॉजिटिव बायस के साथ बंद होते नजर आए। निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स जो 0.48% ऊपर रहे, निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स भी 0.30% ऊपर रहे। बुलिश सेक्टर्स में निफ्टी फार्मा इंडेक्स 2.08% ऊपर, निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स 1.41% ऊपर, निफ्टी आईटी इंडेक्स 0.89% ऊपर, निफ्टी मीडिया 0.80% ऊपर, निफ्टी पीएसई इंडेक्स 0.31% ऊपर, निफ्टी मेटल इंडेक्स 0.02% ऊपर। दूसरी ओर बेरिश सेक्टर्स रहे, निफ्टी रियल्टी 2.21% नीचे, निफ्टी रियल्टी 0.68% नीचे, निफ्टी ऑटो 0.11% नीचे, निफ्टी एनर्जी 0.09% नीचे, निफ्टी इंफ्रा इंडेक्स 0.05% नीचे। स्टॉक स्पेसिफिक खबरों में हॉस्पिटल स्टॉक्स जैसे कि मैक्स हेल्थकेयर पिछले हफ्ते 1.48% ऊपर, एस्टर डीएम हेल्थकेयर 7.8% ऊपर और अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइजेस भी 3.35% ऊपर रहे हेल्दी बिजनेस आउटलुक के चलते। बायोकॉन 7.25% ऊपर रहा, जहां पे कंपनी ने यह कहा कि बायोकॉन बायोलॉजिक्स को यूरोपियन कमीशन से मार्केटिंग ऑथराइजेशन मिल गया है यूरोपियन यूनियन के लिए उनके डेनोसुमाब के बायोसिमिलर्स, वेजुवियो और एफ्रेक्सी बायोसिमिलर्स के लिए। भारत फोर्ज भी एएएम इंडिया मैन्युफैक्चरिंग को एक्वायर करने के बाद ऊपर बढ़ता नजर आया, जिसकी कुल इक्विटी वैल्यू रही ₹746.46 करोड़ की। स्टील स्टॉक्स भी सुर्खियों में थे, जहां पे मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने ये नोट किया है कि भारत ही केवल एक मेजर इकोनॉमी है जहां पे स्टील कंजम्पशन बढ़ रहा है 12% के रेट से पिछले 3 साल में। इसीलिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2.3% ऊपर रहा और टाटा स्टील भी 0.97% ऊपर बंद हुआ। गेब्रियल इंडिया तो 42% ऊपर बढ़ा जब कंपनी के बोर्ड ने अप्रूव किया कॉम्प्रिहेंसिव रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम को, जहां पे वे कंपनी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं एक डाइवर्सिफाइड मोबिलिटी सॉल्यूशंस प्रोवाइडर में। बजाज ऑटो तो थोड़ा स्लगिश व्यापार करता नजर आया, जहां पे रिपोर्ट्स अनुसार जून महीने के ऑटो सेल्स कंपनी के 3,60,806 यूनिट्स पर देखने को मिले, जो कि केवल 1% ऊपर रहे। अगर इसकी तुलना हम करते हैं जून 2024 में, जब कंपनी की सेल्स रही थी 3,58,477 यूनिट्स की।
कर्नाटका बैंक भी 6.7% नीचे गिरा जब कंपनी ने उनके मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्री कृष्णन हरिहरा शर्मा के रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट किया, जो 15 जुलाई 2025 से इफेक्टिव होगा। एलेंबिक फार्मास्यूटिकल्स 4% ऊपर बढ़ा जब कंपनी को फाइनल अप्रूवल मिला यूएस एफडीए से उनके एब्रिवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन डॉक्सोरुबिसिन हाइड्रोक्लोराइड लाइपोसोम इंजेक्शन के लिए। ट्रेंड 11.37% नीचे गिरा जब कंपनी के Q1 FY26 का बिजनेस अपडेट मार्केट एक्सपेक्टेशन से कम आया, जो ग्रोथ कंसर्न्स को हाईलाइट करता नजर आया। पिछले हफ्ते के निफ्टी 50 के गेनर्स इस प्रकार रहे: अपोलो हॉस्पिटल्स 3.35% ऊपर, BEL 3.15% ऊपर, एशियन पेंट्स 2.78% ऊपर, अल्ट्राटेक सीमेंट 2.40% ऊपर, इन्फोसिस 2.03% ऊपर। दूसरी ओर लूजर्स रहे ट्रेंड 9.36% नीचे, एक्सिस बैंक 3.88% नीचे, कोटक महिंद्रा बैंक 3.54% नीचे, श्रीराम फाइनेंस 3.49% नीचे, टाटा कंज्यूमर 3.08% नीचे। अब आगे निफ्टी के लिए क्या? टेक्निकली देखें तो एक छोटा बेरिश कैंडल निफ्टी के वीकली चार्ट्स पर नजर आता हुआ, जिसमें अब 25,669 एरिया एक अहम हर्डल माना जा रहा है। आक्रामक बुलिश लक्ष्य निफ्टी के ऑल टाइम हाई पर देखे जा रहे हैं, जो 26,277.35 मार्क पर है, किंतु 25,700 मार्क के ऊपर ही तेजी की पुष्टि पहले करनी होगी। दूसरी ओर सबसे अहम इंटरवीक सपोर्ट निफ्टी के लिए साइकोलॉजिकल 25,000 मार्क पर, जो जून 24 का लो है। हमारे कॉल ऑफ द वीक अनुसार आने वाले अहम दो सबसे बड़े कैटलिस्ट पर ध्यान देना जरूरी। पहला, भारत और यूएस के बीच क्या ट्रेड डील फाइनलाइज होती है, वो भी जुलाई 9 डेडलाइन से पहले। और दूसरा, भारत के Q1 अर्निंग सीजन पर भी ध्यान रहेगा, जहां पे टीसीएस औपचारिक रूप से इस हफ्ते Q1 अर्निंग सीजन का आगाज करेगा। हमें लगता है कि इस वजह से वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा सबका ध्यान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर रहेगा कि क्या वे फेड चेयरमैन जेरोम पावेल को रिप्लेस करते हैं या नहीं। साथ साथ FOMC मिनट्स पर भी सबका ध्यान रहेगा, जहां पे ट्रेडर्स ये जरूर देखना चाहेंगे कि फेड का आगे का डायरेक्शन क्या होने वाला है। फेड चेयरमैन तो काफी कॉशियस नजर आए, जहां पे उन्होंने एक वेट एंड सी स्टांस अपनाया है। संक्षेप में कहे तो जब तक निफ्टी अपना अहम 25,670 का हर्डल पार नहीं करता, तब तक सावधानी बरतना जरूरी। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.